तो सुमित के पैर में लग रखी है चोट, इसीलिए हम सुमित को डॉक्टर के पास लेके जा रखे थे। और तो रायते के लिए अभी मैं यहाँ पे ककड़ी भी ला गई हूँ, और ये बहुत छोटी ककड़ी हूँ। बकरी तो यहीं पे है, लेकिन बैल पता नहीं कहाँ गई, तो मुझे अभी बैलों को ढूंढने जाना पड़ेगा। आजा। आपको हम खिला तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम दिखा सकते हैं आप। और अगर आप खाना और दोनों में से अगर किसी एक को भी भाग ले गया तो भाई घर वाले तो घर आने भी नहीं देंगे। इसीलिए भाई भयंकर पसीना आ रहा है। और अभी हम खा रहे हैं पहाड़ी स्पेशल ककड़ी, वो भी पिसे हुए नमक के साथ वाला है, जिसमें कि हम बनाने वाले हैं चावल, कद्दू का साग, और उसके साथ हम पहाड़ी रायता। यानी कि में बहुत चोट लगी थी, और कल सुमित रात भर भाई बहुत दर्द हो रहा था सुमित के पैर में। गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है समीक्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़न में। तो दोस्तों, आज की मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 11:45 बजे से, और हमारे सुंदर से गांव से। और ये गांव का नाम है ऊखीमठ, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। तो दोस्तों, अभी के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे गाँव के जंगल से। तो अभी मैं आ रखी हूँ जंगल अपने बैलों और बकरी को चराने के लिए। तो साथ में मेरी बहन भी आ रखी है, और वो घास के लिए आ रखी है, मतलब मुझे कंपनी देने भी आ रखी है, और साथ में घास के लिए भी आ रखी है। तो वो अभी घास निकाल रही। तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे हो रही थी बोर, तो मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली जाए। तो अभी यहाँ पे ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है, और आज का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। आज का मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है। सुबह में हल्की हल्की धूप लगी थी, लेकिन अभी ठीक सामने पे देख सकते हो आप, कोहरा लगने लग गया है। तो शायद थोड़ी देर में बारिश भी हो सकती है, और ऊपर की साइड तो हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है। मैं यहाँ पे अभी घनघोर जंगल के बीच में बैठी हुई हूँ, और अभी मुझे ना यहाँ पे बैलों को चराने आ रखी हूँ। बकरी तो यहीं पे है, लेकिन बैल पता नहीं कहाँ गई, तो मुझे अभी बैलों को ढूंढने जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे बैलों के गले पे ना घंटी बांध रखी है हमने। अगर वो थोड़ी दूर चले जाएंगे तो पता चल जाता है, उनकी घंटियाँ नहीं सुनाई देती हैं, घंटियों की आवाज़। तो चलते हैं और बैलों को ढूंढते हैं भाई। और हमारा ना ये वाला जो जंगल है, यहाँ खाली ही बुरांस के पेड़ है सिर्फ और सिर्फ। तो जब यहाँ बुरांस खिलते हैं ना, तो इतना प्यारा लगता है कि क्या ही बताएं, इतना सुंदर व्यू लगता है। चारों ओर सिर्फ लाल लाल फूल दिखाई देते हैं। तो अभी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके से है, हरा भरा और सुंदर सा। और ये देखो, सिर्फ और सिर्फ बुरांस के पेड़ है यहाँ, छोटे छोटे बड़े बड़े और बहुत ही बड़े बड़े। ये देखो। तो दोस्तों, जिसने भी कहा था ना, उसने बिल्कुल सही कहा था कि दो नाव में कभी सवार नहीं होना चाहिए। तो जैसे अभी मैं बैलों को चराने के लिए लाई, या साथ में मेरी बहन आई घास काटने के लिए, और मैं उसके साथ थोड़ा घास काटने बैठी, तो बैल इतने टाइम में पता नहीं कहाँ खो गई। अब मिल ही नहीं रहे हैं, और वो शायद जंगल की साइड चले गए हैं जहाँ घनघोर जंगल है। अभी मेरे को उनकी घंटियों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है दूर दूर तक। तो अभी मैं यहाँ पे बैलों को ढूंढ ही रही हूँ, पता नहीं कहाँ गई दोस्तों मेरे बैल। यहाँ से ठीक ऊपर रोड भी दिखाई दे रही है, ये देखो, ये है हमारे घर के ऊपर वाली सड़क। और यहाँ से ठीक सामने पे हमारा घर भी दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे ठीक ये। तो अभी मुझे यहाँ बैलों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, कहीं घंटियों की आवाज़। तो चलते हैं भाई ऊपर की साइड, शायद यही है बैल, तो ढूंढते हैं। और भाई दोस्तों, मुझे अपने बैल भी मिल चुके हैं। ये देखो, ये हमारे हीरा मोती की जोड़ी है, ये देखो। और ये आराम से यहाँ चल रहे हैं, और मैं टेंशन में वहाँ पूरे जंगल में घूम रही हूँ। ऐसे तो दोस्तों बैल ना जंगल में कहीं भी चल जाए, टेंशन की बात तो नहीं है। लेकिन आजकल ना हमारे जंगल में कहीं कहीं इनका काल भी दिखाई दे रहा है, यानी कि बाघ। तो कई बार देखा गया है बाघ, इसीलिए मुझे डर है कि भाई कहीं बैलों को बाघ न ले जाए, है ना। तो उसके बाद घर आने भी नहीं देंगे घर वाले, अगर बैलों को या बकरी को, दोनों में से किसी को भी एक ने बाघ खाने का खा लिया अगर। इसीलिए भाई इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है जंगल में। और वो तो मैं अभी थोड़ा उसके साथ घास काटने लग गई थी ना, तो मेरा ध्यान उस टाइप के लिए डाइवर्ट हो गया था, और मैं यहाँ बैलों को भूल ही गई थी। तो बैल काफ़ी समझदार है वैसे हमारे। जब भी उनको कोई ख़तरा महसूस होता है, तो वो सीधा घर की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। और बकरी तो हमारी इतनी तेज़ है भाई, एक दिन उसको बाघ दिखा जंगल में, और वो सीधा घर चली गई, सीधा हमारे घर के छत में, मतलब गौशाला के छत में मिली वो हमको सीधा। तो मेरे पापा उसको पूरे जंगल में ढूंढ रहे, लेकिन वो गौशाला में थी। तो फिर हमको दिखी, हमने घर से कॉल किया पापा को कि बकरी घर आ चुकी है।
अभी सुबह के 11:15 भी बज चुके हैं और अब हमारे बैलों ने चर लिया है तो उनकी मस्ती स्टार्ट हो चुकी है। जब वो एक बार चल लेते हैं ना, उनका पेट भर जाता है, उसके बाद वो इधर उधर दौड़ने लगते हैं, तब इधर उधर उजाड़ जाते हैं। तो अभी इनका पेट भर चुका है, मैं इनको अब सीधे घर ले जाऊंगी क्योंकि ये मस्ती करना शुरू कर दे रहे हैं, अब सीधे इधर उधर भाग रहे हैं। तो चलते हैं सीधा इनको घर ले जाते। ये देखो, ये है हमारा मोती, ठीक है, और वो दूसरा वाला है हीरा। तो अब उनको लेके चलते हैं सीधे घर। और अभी देखो धूप भी कितनी तेज़ लग गई है ना, तो हमें भी बहुत धूप हो रही है और ऊपर से यहाँ जंगल में ना इतने मच्छर खा रहे हैं कि क्या ही बताएं। तो चलते हैं भाई सीधे घर अब, ठीक है। तो जैसे ही हमारे घर जाने का टाइम हुआ, हमारे बैल भाई दूसरी साइड के लिए भाग रहे हैं। ऐसे नहीं, घर की साइड के ले जाएंगे, घर की साइड इस साइड है और इस साइड वो भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो अभी मेरी बहन उनको लेने जा रखी है और यहाँ पे साथ में हमारी बकरी भी है। ये देखो, ये तो मस्त, इसको तो जिस साइड ले जाते हैं उस साइड ही जाता है बेचारा। इसके गले में हमने रस्सी बांध रखी है ना, इसलिए। और बैल देखो, अब उनकी मस्ती चालू हो गई है। अब वो घर की साइड जाने की बजाय उल्टी साइड के लिए भाग रहे हैं। ये देखो, यहाँ से ठीक नीचे मंदाकिनी नदी भी दिखाई दे रही है जो कि बहुत भयंकर उफान पे है और ठीक सामने नई रोड कट रही है, तो उसकी वजह से बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइड हो रहा है। ये देखो, आजा। तो यहाँ पे अभी मेरी बहन बैलों को लेके भी आ चुकी है इधर। ये देखो, ये रहे हमारे शरारती बिगड़े हुए हीरा और मोती। दोस्तों अभी दिन के 12 बज चुके हैं और अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं और बहुत भयंकर पसीना आ रहा है। और अभी हम खा रहे हैं पहाड़ी स्पेशल ककड़ी, वो भी पिसे हुए नमक के साथ। ये रही पहाड़ी स्पेशल ककड़ी। और ककड़ी देख के किस के मुंह में पानी आ रहा है ज़रूर कमेंट करें। यहाँ पे अभी हमने ककड़ी भी खा ली है और जो कि काफ़ी टेस्टी हो रही थी। और अभी मैं अपने गैस वाले किचन में आ चुकी हूँ दिन का लंच बनाने के लिए। पे अभी मेरी बहन ने चावल भी चढ़ा दी हैं और यहाँ पे कढ़ाई रख दी है मैंने, जिसमें कि आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू का साग। तो यहाँ पे मैंने कद्दू का साग काट के रख दिया है जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। दोस्तों आज हमारा पहाड़ी स्पेशल लंच बनने वाला है जिसमें कि हम बनाने वाले हैं चावल, कद्दू का साग और उसके साथ हम पहाड़ी रायता, यानी कि जिसमें हम पहाड़ी स्पेशल ककड़ी और उसके साथ हम जो हमारे घर का, जो हमारी भैंस का दूध है उसके बनाए हुए मट्ठे से आज हम रायता बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं और दिखाते हैं भाई आपको, ठीक है। हम खिला तो नहीं सकते हैं लेकिन हम दिखा सकते हैं आप, और अगर आप खाना चाहते हो तो आ सकते हो हमारे यहाँ, ठीक है। दोस्तों अभी यहाँ पे मैंने कद्दू का साग बनाने के लिए रख दिया है और पानी इसमें थोड़ी देर में डालेंगे। फिलहाल इसको ढक के रख देते हैं। तो अभी हमने लंच बनाने के लिए रख दिया है और अब हम बनाते हैं पहाड़ी स्पेशल रायता। तो रायते के लिए अभी मैं यहाँ पे ककड़ी भी ला गई हूँ और ये बहुत छोटी ककड़ी है हरी। और अब बनाते हैं पहाड़ी स्पेशल ककड़ी से पहाड़ी स्पेशल रायता। तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे मैंने ककड़ी को कद्दूकस भी कर दिया है और अब इसमें डालते हैं हम पहाड़ी स्पेशल मट्ठा। तो ये देखो, हेलो गाइस। तो अभी ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं शाम के लगभग 4:30 बजे से। तो लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट।
दोस्तों अभी हम यहाँ पे रोड में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आते आते बारिश भी बहुत तेज़ होने लग गई है और साथ में बहुत भयंकर हवा भी चल रही है। तो दोस्तों अभी हम मार्केट से भी घर आ चुके हैं। तो सुमित के पैर में लग रखी है चोट, इसीलिए हम सुमित को डॉक्टर के पास लेके जा रखे थे और अभी सुमित के पैर में पट्टी भी कर दी है। तो कल सुमित के पैर में बहुत चोट लगी थी और कल सुमित रात भर भाई बहुत दर्द हो रहा था सुमित के पैर में, इसीलिए हम सुमित को डॉक्टर के पास लेके गए। लेकिन सब कुछ ठीक है, 2-4 दिन में ठीक भी हो जाएगा, क्या पता। और अब चलते हैं घर की ओर, ठीक है। अभी रात के लगभग 8 बज गए हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रात का डिनर। तो आज के डिनर में हम बनाने वाले हैं काले वाले छोले। तो दोस्तों हमारे यहाँ सबको ना काले वाले छोले ही पसंद हैं, क्योंकि सफ़ेद वाले छोले बहुत कम पसंद है हमारे यहाँ। तो इसीलिए हम काले वाले ही छोले बनाते हैं और वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छे भी होते हैं, तो इसीलिए। और आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़न आप सभी को मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।